जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की विजय होती है। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है अमेरिका के ऊपर, जिसने सोच लिया है कि चीन को सबक सिखाना है, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और इसके लिए अमेरिका ने अपने विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर को चीन की तरफ भेज दिया है, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि 5 से 6 डिस्ट्रॉयर, जो अपने दुश्मनों को तबाह करना अच्छे से जानते हैं। मजे की बात तो यह है कि डिस्ट्रॉयर्स दक्षिण चीन की तरफ रवाना हुए हैं और अपना काम शुरू भी कर दिया है। डिस्ट्रॉयर्स को अपनी तरफ आता देख चीन परेशान है। चीन जानता है कि वो इनका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका से पंगा ले ले। ऐसे में दोनों देशों की इस लड़ाई में भारत भी पिस रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस कदम का भारत पर क्या असर होगा और भारत को क्या करना चाहिए, और यह सब भारत को बहुत जल्द सोचना होगा और एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो मामला हाथ से निकल सकता है। इन तमाम सवालों का सही जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये छोटी से छोटी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर वो जगह है जिसे चीन अपना बताता है। चीन ने इस जगह पर अपना आइलैंड बना लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर न सिर्फ उस जगह पर पहुंचे, बल्कि उन्होंने उस जगह की पेट्रोलिंग भी की, और ये सब जानने के बाद भी चीन देखता रह गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका कोरोना वायरस के फैलाने का आरोप चीन पर लगा रहा है। ऐसे में तीखी बयानबाजी के बाद अमेरिका ने चीन को घेरने का फैसला ले लिया है। तभी तो उसने अपने डिस्ट्रॉयर को भेजकर चीन को चेतावनी देना चाहता है। चीन जानता है कि इस वक्त वो अकेला पड़ गया है। भले ही उसके साथ WHO खड़ा है, लेकिन याद रहे, अमेरिका ने WHO को भी नहीं बख्शा, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि WHO जानबूझकर चीन की गलती को छुपा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी धमकी दे रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान शहर में ही पैदा किया गया था। अमेरिका की इस दलील से कई देश इत्तेफाक भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो खुलकर अमेरिका का साथ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो यह तक कह दिया कि कोरोना कैसे फैला, इसकी इंटरनेशनल जांच हो। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ अमेरिका की हां में हां मिला रहा है, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने डिस्ट्रॉयर चीन के दक्षिण छोर पर भेजे थे, और यह देखकर चीन बौखला गया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। चीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इंटरनेशनल बाउंड्री का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों, चीन भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। चीन ने जिस तरह दक्षिण छोर पर अपना एक द्वीप बनाया है, वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री का ही उल्लंघन है। यानी सही मायने में अमेरिका ने बिल्कुल सही किया, और अब अमेरिका के इस कदम से चीन की अक्ल ठिकाने जरूर आई होगी। क्या आपको मालूम है दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो चीन की सेना को 1 से 2 दिनों में ही धूल चटा सकता है। अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका आसानी से चीन पर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि चीन की नौसेना से कई गुना ताकतवर अमेरिका की नौसेना है। लेकिन फिलहाल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उस बीच भारत काफी सुस्त नजर आ रहा है। जैसे एक छोटा सा देश ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की सोच रहा है, वहीं अगर भारत की बात करें तो वो इसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। भारत अगर चाहता तो सांकेतिक रूप से विरोध जता सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है तो आपको वर्ल्ड लीडर वाली क्वालिटी दिखानी होगी। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि वक्त आने पर हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी सेना भी दुनिया के किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को युद्ध के मैदान में हराने का दम रखती है। हम ये भी जानते हैं कि भारत कैसे कोरोना वायरस की इस जंग में पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका और चीन की इस लड़ाई में क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।